तो भाई आज अब बात करेंगे सेट नंबर 5 की, जो कल वाला का प्रैक्टिस सेट है। ये जीडी में भी सेम है भाई, इससे मैं क्वेश्चन रिपीट होने दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें पहला सवाल क्या दिया, सेट नंबर 5 करेंगे भाई आप। इसमें पहला सवाल दिया है 4, 10, 16, 22 और साइन ऑफ इंटेरोगेशन के होगा भाई। तो देखो 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और एक बात 6 ऐड हो रही है भाई, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 6 28। तो अपना आंसर हो जाएगा 28 पे। सवाल नंबर 2 है इसमें 81 और 117 का एचसीएफ निकालना भाई। 81 और 117 का एचसीएफ है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक का मतलब है भाई एचसीएफ। महत्तम समापवर्तक का मतलब है एचसीएफ, यानी कि वह बड़ी तो बड़ी संख्या है जिससे दिए गए सारे नंबर विभाजित होंगे। तो 81 का 117 का एचसीएफ इस तरह भी निकाल इसका भाई। दो तो ये संख्या डिवाइड होती नहीं, तो यह संख्या किस तरह डिवाइड होगी भाई, 3 ते 3 तो 8 1 9 7 1 8 1 9। हाँ, अंकों का योग 3 तो भाग हो, तो दोनों संख्या 3 तो भाग हो जाएंगे भाई। तो 3 तो भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21 भाई, 3 तिया 9, 3 निमा 27 भाई। आगे फिर 3 तो भाग देंगे, 3 निमा 27 भाई, 3 एकम 3, 3 तिया 9 भाई। ठीक है, 9 और 13 आगे 13 भाज्य संख्या आएगी भैया, किसी भी कॉमन इनका इसका कोई भी कॉमन नहीं हो सकता भाई, यानी कि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता सिवाय एक का। ठीक है, एक ने आप काउंट कराया ना करा, क्योंकि एक मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई चीज आओगी। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया, 3 गुना में 3, 3 तिया 9 इनका एचसीएफ आ गया। यानी कि 9 बड़ी तो बड़ी संख्या है जिससे 81 और 117 दोनों विभाजित होंगे, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है। इन आप ऑप्शन तो भी कर सकते थे भाई। ऑप्शन तो किस तरह कराऊं, देखो जिस तरह ऑप्शन में दिया है 3, 13, 9 और नन ऑफ दिस। 3, 13, 9 और नन ऑफ दिस। तो देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या 13 है भाई। 13 निमा 117, 117 13 तो भाग हुआ, पर 81 है जो 13 तो भाग नहीं होता, तो इसका मतलब 13 अपना आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद है 9, 9 तो 81 भी भाग हुआ, 117 भी भाग हुआ, तो इसका मतलब 9 अपना आंसर हो सकता। पर यार नन ऑफ दिस भी दे रहा है क्या उसका भाई, और कोई सी बीसी संख्या होती जिससे 81 117 विभाजित हुआ है, तो ज्यादा अपन संभावना है कि आप एक बार अगर अपन सही तरीका धंधा हो तो सही तरीका कर लेनी, तो उसके बाद ऑप्शन था आप मार्क्स का इस तरह देख के। ठीक है, उसके बाद जो अपने 30 सवाल दिए हैं भाई, वो क्या है, उसमें क्या है भाई कि सवाल है भाई अपना 3 0.45 भाग में 0.0009 यह चीज दे दी भाई, सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो आप 0.45 ने 45 बटे 100 लिख कहा भाई, 0.45 ने 45 बटे 100 लिख कहा भाग में। यह चीज है 9 बटे में कितने अक्षर है भाई, पॉइंट के बाद 4 अक्षर, तो 9 बटे में 10,000 भाई। तो इस चीज ने लिख 45 बटे 100, यो 9 बटे 10,000 है भाग में, अगर गुना में ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 10,000 बटे 9 भाई, 10,000 बटे 9 भाई। तो 2 शून्य थे, 2 शून्य भाई, 9 पंजे 45, 100 की यार 100 रह गया, 5 रह गया, 100 की 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। तो 500 अपना आंसर हो गया भाई। इसमें कोई बड़ी चीज थी नहीं। 0.45 भाग में 0.009 है, तो इसमें लिख देंगे 45 बटे 100, भाग में लिख देंगे 9 बटे 10,000। अगर यो भाग में गुना में लेना तो इसके 5 रट देंगे, 10,000 बटे 9 लिख देंगे भाई, यो अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे, उसके बाद जो अगला सवाल अपना वो निको 11 बटे 2 प्लस में 31 बटे 3 प्लस में 41 बटे 2, यो सिंप्लीफाई करना है भाई, क्लियर होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं, इन कैल्शियम ले लो भाई, 2 3 कैल्शियम कितना आ गया 6, 2 तिया 6, 11 की 3 गुना करेंगे 33 प्लस में 3 तो 6 ना भाग देंगे, 3 दूनी 6, 31 की 2 गुना करेंगे तो 31 दूनी 62 प्लस में 2 तिया 6 भाई, 6 2 तो भाग दिया तो 3 आ गया, 3 की 41 की गुना करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 33 प्लस में 62 प्लस में 123 भाई न जोड़ेंगे, 3 3 6, 6 3 9 भाई, 6 3 9, 9 2 11 भाई, 1 1 2, तो ये हो गया भाई 219 बटे में 6 भाई। अगर कटदा हो तो किसी चीज तक काट लो भाई, 3 तक कटा, 3 7 21 और 3 तिया 9 भाई, याद आ गया 3 दूनी 6, तो 73 बटे 2 अपना आंसर आ जाएगा भाई, अगर कोई दिक्कत ना हो तो। 3 3 6 2 सॉरी याद 218 होगा भाई, 218 होगा, तो 3 7 21, 3 तो यो कट नहीं रही भाई चीज, 2 तो काट देंगे, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 निमा 18, 2 तिया 6, तो 109 बटे 3 हो उसका है, या फिर 218 बटे 6 उसका है, मतलब कोई सा भी अपना आंसर हो उसका भाई। उसके बाद अगर आप देखा, उसके बाद आपने तो कह दिया भाई
उसके बाद अपने तीस सवाल दिया भाई तो इसमें 109/3 दे रखा है भाई, तो डी आंसर अपना हो जाएगा। उसके बाद सवाल दिया नहीं कोई ए रेसो बी बराबर है 3/4 का भाई, ए रेसो बी बराबर है 3/4 का, और बी रेसो सी बराबर है 6/5 भाई, बी रेसो सी बराबर है 6/5 के। तो इनको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेसो बी प्लस सी भाई, ए अनुपात में बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है भाई अपन। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, पहले आप ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। मेरा ए रेसो बी बराबर है 3/4 भाई, बी रेसो सी बराबर है 6/5 भाई, बी के नीचे 6 सी के नीचे 5 भाई। इस साइड जो लास्ट वाला अक्षर लिखा है भाई आड़े क्या जाएगा 4, इस साइड जो फर्स्ट वाला भाई आड़े क्या जाएगा 6, तो 6 तिया 18, 6 चौके 24 और 5 चौके 20। तो ए की वैल्यू 18 तो बी की 24 और सी की 20 भाई। अपन बताना ए रेसो यानी कि ए की वैल्यू 18 रेसो में बी प्लस सी, बी की वैल्यू 24 और सी की वैल्यू 20 भाई। 18 रेसो में 24 और 20 कितना आएगा भाई 44। अगर कोई चीज कॉमन कटती हो तो काट दो भाई, 2 9 18 और 2 22 44 पे, तो 9/22 अपना आंसर आ गया भाई। कुछ दिक्कत नहीं भाई, सब पहले ए रेसो बी इतना, बी रेसो सी इतना है, तो ए इस तरह निकाल के रेसो चैप्टर जो अपन सीखे था ए बी सी की वैल्यू निकाल दी भाई 18 24 22। ए की वैल्यू एडा पुट कर दी भाई, बी प्लस सी 24 प्लस 20 44 हो गया, तो 18 44 2 तक कर दिया भाई, 2 9 18 2 22 44 ठीक है। उसके बाद अगला सवाल में, अगला सवाल मैंने को है भाई दो संख्याएं हैं उनका योग दिया भाई अपना थी कुछ न कुछ, दो संख्या भाई उनका योग दे दिया अपने थी, कितना दिया है, सॉरी भाई ये थोड़ा फोन में दिक्कत चल रही है। उसके बाद सवाल दिया भाई दो संख्याओं का योग 65 और वो 6/7 के अनुपात में भाई, संख्याएं 6/7 के अनुपात में है और उनका योग है 65। तो यह संख्या कितनी होगी 6x, यह संख्या कितनी होगी 7x रेसो में, तो इसका मतलब ही नहीं कोई कॉमन फैक्टर कट रहा है, एक्स कट रहा है, एक्स टैक्स कर देंगे तो यह संख्या 6/7 बच जाएंगी। इसका मतलब एक संख्या 6x है दूसरी संख्या 7x है, दोनों वहां जोड़ दिया भाई 65। 6x प्लस 7x यानी कि 13x की वैल्यू बराबर है 65 के भाई, इस साइड गुणा में उस साइड जाकर भाग में, x की वैल्यू होगी 65/13 भाई, 13 पंजे 65, x की वैल्यू 5 आ गई भाई। तो बुझा क्या है भाई, तो वे संख्याएं बुझा भाई क्या होगा, संख्या अगर x की वैल्यू 5 है तो यह हो जाएगी 6 गुणा 5 भाई, 6x 6 पंजे 30 भाई, और यह हो जाएगी 7 गुणा 5 भाई, 7x यानी कि 7 गुणा 5 35 भाई। तो एक तो संख्या 30 है और एक संख्या 35 है, इन्हें सीधा ऑप्शन तक भी देख सकते थे भाई 30 और 35 इनने का जोड़ 65 बनाया ठीक। उसके बाद जो अगला सवाल है भाई यो अपन कल समझ लिया था भाई, देखो बस छूटने का समय 21 बजे है, 21 बजे है, तो इसका मतलब कल भी समझाया था, कल वाले वीडियो में देख लो, इसका मतलब हो जाएगा 9 PM भाई, 9 PM। अगला सवाल है भाई कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस में साइन 90 डिग्री बराबर है एक्स के, और आगे क्या है साइन थीटा बराबर है एक्स के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, अपन थीटा की वैल्यू बतानी है भाई क्या होगी। सबसे पहले दिया है कि कोस 0 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 90 डिग्री बराबर है एक्स के, और साइन थीटा बराबर है एक्स के, तो थीटा की वैल्यू बतानी है भाई। तो कोई दिक्कत नहीं अपन है, कोस 0 की वैल्यू कितनी हो रहा है भाई टेबल में देख लियो, जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो कोस 0 की वैल्यू होगी, और साइन 90 की 1 हो रहा है, तो इसका मतलब कोस 0 की वैल्यू आएगी 1, कोस 0 डिग्री जो 1 टेक दिया भाई डिवाइड बाई 1 प्लस में साइन 90 की वैल्यू क्या हुआ भाई 1 हुआ है बराबर है एक्स के, 1 जमा में 1 1 2 यानी कि x की वैल्यू आएगी 1/2 भाई, x की वैल्यू आएगी 1/2, यानी कि साइन थीटा बराबर है x का, तो साइन थीटा बराबर है भाई x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, तो साइन थीटा बराबर है 1/2 का भाई। तो साइन थीटा बराबर होगा भाई 1/2 किसकी वैल्यू हो रहा है साइन 30 डिग्री की, साइन 30 डिग्री की 1/2 आ रहा है, तो 1/2 की जगह साइन 30 डिग्री लिख दिया भाई, साइन तो साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री का, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 30 डिग्री आ गई। यही चीज अपन ने बतानी थी कि थीटा की वैल्यू कितनी है भाई। दोबारा देख लो किस तरह करें, कोस 0 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 90 डिग्री बराबर है एक्स का भाई, तो कोस 0 की वैल्यू है 1 पुट कर दी जमा में, 1 जमा में साइन 90 की वैल्यू है 1 या भी पुट कर दे बराबर है एक्स का भाई, 1 एज इट इज 1 1 2, तो 1/2 बराबर है एक्स का, इनका साइन थीटा बराबर है एक्स का, तो साइन थीटा बराबर एक्स की वैल्यू 1/2 भाई, तो साइन थीटा बराबर 1/2 की जगह लिख सकते भाई साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 भाई,
साइन तो साइन कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू भी बतानी थी भाई, थीटा की वैल्यू आ गई अपनी 30 डिग्री पे। उसके बाद अपना एक और सवाल है भाई, इसमें क्या हुआ है, इसमें भाई वो शायद क्या का सवाल है, एक सेकंड भाई, यो भाई फोन में दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, लॉक लाग जा रही है, खुल नहीं पा रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। उसके बाद एक सवाल दिया भाई, टेन थीटा प्लस में कोट थीटा बराबर है 2 का। टेन थीटा प्लस में कोट थीटा बराबर है 2 का, तो थीटा की वैल्यू पूछ जाए कितनी होगी। ऑप्शन दिया 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, या फिर और भी कुछ दिया होगा। मान लिया मैं थीटा की वैल्यू 45 टेको, तो ये हो गया टेन 45 प्लस में कोट 45 भाई। टेन 45 की वैल्यू कितनी होगा 1 भाई, प्लस में कोट 45 की वैल्यू कितनी होगा 1 भाई। एक रे कितना बन गया 2 बन गया, 2 बनना चाहिए, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री है भाई। कुछ भी नहीं, यो था थीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई। अब हम देखा कि मन पहला ऑप्शन 45 ठीक है, थीटा की जगह 45 डिग्री है, तो ये होगा टेन 45 डिग्री प्लस में कोट 45 डिग्री। टेन 45 की वैल्यू भी 1 होगा, प्लस में कोट 45 की वैल्यू भी 1 होगा। एक रे कितना बन गया 2 बन गया, 2 बनना चाहिए, इसका मतलब थीटा कितना है 45 डिग्री है भाई। एक सवाल और है अपना, अगला सवाल है 15/25 को क्या लिख सकते हैं। 15/25 ने क्या लिख सकते हैं भाई, 15/25 ने, इसका मतलब है कि न्यूनतम फ्रैक्शन में काटा, तो इन्हें क्या लिख सकते 5 गुना 3, और इन्हें क्या लिख सकते 5 गुना 5। 5 तो 5 कैंसिल हो जाए, तो की बचा कितना 3/5, या फिर 5 दिया 15, 5 5 25, 3/5 बच गया भाई। यानी कि जो 15 कर 25 के एच से 5 आओ, तो वो 5 दोनों मत कैंसिल कर दिया, तो यह वैल्यू 3/5 में रहेगी, इनका एच से बच गया भाई। मेरे ख्याल से यही सवाल थे, और इसमें सवाल मन दिख नहीं रहे भाई। तो अगर जो भी दिक्कत आओ भाई, कोई सवाल ना समझ में आया हो तो बता दियो, एंड स्टे होम एंड स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, ओके बाय बाय।